हम शिवम आकाश दा उपयोजना केंद्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी दरभंगा। दादा मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी जय गुरु, आ रही है आवाज हमारी? हाँ, आपकी भी आवाज बहुत सुंदर। दादा आप जी ठाकुर जी के श्री चरणों में अब इस प्रसंग प्रस्तुत करें। जय गुरु। जी। सत्संग में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम। गर्तिर्भर्ता प्रभु प्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्म स्तंभ बृहदाता सद्गुरु स्तंभमस्तुते। परमराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, परम पूज्यपाद श्री श्री रविंद्र, इष्ट परिवार के सभी के चरणों में प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी ठाकुर जी के पंचाधारी कर्मीगण बड़ों को प्रणाम। जय गुरु। आज युवा सम्मेलन है, तारकेश्वर का आदेश हुआ है ठाकुर जी के विषय में कुछ बोलने का। दादा समय बता दे कब तक बोलना होगा, कितने बजे तक बोलना है? 7:50 तक करेंगे और वीडियो ऑन कर दे तो अच्छा होता। दादा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए हम छत पे बैठ के हम कोशिश कर रहे हैं ऑन करने का, आवाज बंद हो जाएगा। ठीक है, जय गुरु। जय गुरु। देखिए ठाकुर जी जो है हमारे, हम लोग उनको भले गुरु रूप में वर्ण किए हैं, पर वो गुरु नहीं है। गुरु रूप में है पर वो गुरु नहीं है। सबसे जरूरी बात है कि ठाकुर जी का हम लोग सही रूप में परिचय जाने कि ठाकुर जी हैं कौन। देखिए हम लोग दशावतार के बारे में पढ़ते हैं, मत्स्य कूर्म कोल बावन नरसिंह राम कृष्ण बुद्ध जिशु, ये सब पढ़ते हैं, जानते भी हैं शास्त्र पुराण में। पर उसी विष्णु पुराण में वर्णित है कि कल की अवतरण जो होगा, वो कल की अवतरण के विषय में उसमें जिक्र किया हुआ है कि संबलपुर ग्राम में होगा। और वो संबलपुर ग्राम दूसरा कोई ग्राम नहीं है, वो हिमायतपुर ग्राम है। हिमायतपुर का पुराना नाम था ही संबलपुर, पर वहां जब मुस्लिम शासकों का मतलब जब आक्रमण हुआ तो वो हिमायतपुर बन गया हिम्मतपुर, और वो हिम्मतपुर मतलब अपभ्रंश होते होते वो हिमायतपुर बन गया। पहला क्लू वहां से मिल गया। और उसी में विष्णु पुराण में ही वर्णित है कि ठाकुर जी का जो अवतरण होगा, श्री हरि नारायण का जो अवतरण होगा, कल की अवतरण, वो विष्णु व्यास वंश में होगा। ठाकुर जी का वंश वही है, विष्णु व्यास वंश। आप मिला के देखिए, सब कुछ मिलता है। केवल यही नहीं, तो हम लोग ठाकुर जी को गुरु कह करके, हाँ गुरु रूप में भले वर्ण करते हैं, दीक्षा लेते हैं, पर उनका परिचय जानना होगा। वो कल की अवतरण है, कल की अवतरण हो चुका है। ठाकुर जी केष्टोदा मतलब बोलते थे कि ठाकुर जी का जिस समय जन्म हुआ उसी समय से सतयुग का आगमन हो गया है। और अभी ये जो फेज चल रहा है, ये ट्रांजिशन फेज है। तो हम लोग बहुत भाग्यवान है कि परमपिता परमेश्वर जो संसार को बनाए हैं, उन्हीं के साथ हमारा दीक्षा हो गया है। और ऐसे नहीं होता है, आप पुरुषोत्तम को ऐसे नहीं पाइएगा। जन्म जन्म का साधना लगता है, वो खुद आपको चुनते हैं, तभी आपको वो नाम मिलेगा। और इवन बहुत लोग क्या करते हैं, दीक्षा लेके छोड़ देते हैं, जन्म जन्म के सौभाग्य को मतलब ठुकरा देते हैं। बहुत सारा कारण होता है उसके पीछे, क्योंकि समझ नहीं पाते। और हम लोग का वो जो भगवान का जो पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा विकृत है, वैसे नहीं है। जो भी अवतरण हुए वो मानव रूप में है, बहुत मुश्किल होता है उनको पहचानना। ठाकुर जी का एक वाणी भी है, पुरुषोत्तम कृति आचरण ना बुझाले बुझे के जन। जब तक वो नहीं चाहेंगे, वो नहीं दिखाएंगे, तब तक आप उनको नहीं पहचान पाइएगा। बहुत मुश्किल है उनको पहचानना। अब देखिए, ठाकुर जी का परिचय और जगह सब भी दिया गया है। जैसे कि चैतन्य कथामृत में श्री चैतन्य देव अपनी माता सची देवी को कहते हैं कि माँ, हम तुम चिंता नहीं करो, हम सन्यास भले ले लिए हैं, और हम 2 बार और आएंगे और तुम्हारे ही गर्भ से आएंगे। तो वहां में रामकृष्ण ठाकुर बोलते हैं
कि हम अपने पार्षदों को मतलब सब ज्ञान नहीं दे के जा रहे हैं, अगली बार जब हम आएंगे तो सब ज्ञान देंगे और चाबी काठी सब दे देंगे तुम लोग को। तो रामकृष्ण ठाकुर के परायण के मतलब महापरायण के 2 साल के बाद ही ठाकुर जी का मतलब आविर्भाव हुआ था। तो ये सब है कि हम लोग को सही से उनको जानना पड़ेगा, कि हम लोग सही से उनको परिवेशन कर पाए। हम लोग ठीक से बता नहीं पाते और खुद भी मतलब विश्वास नहीं कर पाते, अरे भाई गुरु है क्या है नहीं है, ऐसे नहीं। वो सृष्टि करता है, संसार के मालिक है, एक एक चीज उनकी इच्छा पे चलता है, एक एक चीज। हम लोग का जन्म भी वैसे नहीं हुआ है। आप देखिए कि आपका जन्म या हमारा जन्म हमारे ही फैमिली में क्यों हुआ। हम मतलब जब से बड़े बड़े दादा लोग का जाजन सुने हैं और ठाकुर जी का थोड़ा बुक पढ़े हैं उनके कहने पे, तब हमको पता चला कि वो जो पिछले जन्म का वो जो कैसे जन्म होता है, वो सूक्ष्म शरीर, वो एक्टोप्लाज्मिक बॉडी, इंडोप्लाज्मिक बॉडी, वो ट्यूनिंग कहाँ से, इथर सागर, इहलोक परलोक, इहकाल परकाल, कर्म फल, पुरुषोत्तम का लीला, ईश्वर का कृपा, कैसे कैसे होता है, तब मतलब जन्म होता है। हमको तो एक चीज लगता है कि ठाकुर जी दया करके हम लोग को अपने शरण में लिए हैं, पर केवल दीक्षा लेकर के उनके शरणागत तो हो गए हैं, ये बात नहीं है। हम अपनी बात बताते हैं। हमारा दीक्षा जब हम 5 क्लास में थे, ठाकुर जी के दया से मतलब 11 साल के थे हम उस समय हमारा दीक्षा हुआ। पर उस समय से लेकर के अभी तक हम मिलाते हैं कि इतना समय हमारा बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि जिस रूप में हमको उनको समझना था, हम उनको समझ नहीं पाए। पर धीरे धीरे उनके ही दया, उनके ही कृपा, उनके ही आशीर्वाद से हम उनको जान पा रहे हैं कि वो कौन है। जैसे कि वो भगवान है, तो भगवान माने विधि होता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम बताते हैं कि सदाचार का नियम है। सदाचार में है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सदाचार। और एक छोटा सा जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है लोग का कि लोग पेशाब करता है, तो मतलब देखते थे कि सब लोग मतलब खड़ा होके पेशाब करते थे। पर जब हम स्वस्थ सदाचार सुक्त पढ़े, श्री श्री दादा जब पिछले साल जब दर्शन दिए ऑनलाइन, वो बोले कि शास्त्र सदाचार वही है, उसमें मतलब बचने बढ़ने का लिखा हुआ है, उसको पढ़ना। जब हम उसमें पढ़े कि पेशाब करके बैठना है, मतलब बैठ करके पेशाब करना है और जल का व्यवहार करना है, तो उससे क्या होता है कि आप स्वस्थ रहिएगा। और उसमें कितना बड़ा साइंटिफिक बात था कि खड़ा होकर के पेशाब करने से जो स्नायु तंत्र होता है वो शिथिल हो जाता है, और प्रोस्टेट जो होता है पुरुष लोग का, उस पर दबाव पड़ता है और प्रोस्टेट में समस्या होता है। कितना साइंटिफिक है। और जल का व्यवहार नहीं करने से इन्फेक्शन हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है। और अब वो साधन भजन में तो बहुत विघ्न होता ही है। देखिए कितना बेसिक सा चीज है। वो धर्म कह करके धूप काठी अगरबत्ती वाला वो धर्म नहीं है। अभी अभी आपको आचरण करना पड़ेगा। ठाकुर कई रकम खाना पसंद करते हैं, कैसे बोलना पसंद करते हैं, कैसे बातचीत करना पसंद करते हैं। जैसे कि खाना खाना है, हमको ये चीज पता चला कि हमारे जो वर्तमान आचार्य देव हैं बहुत कम नमक, बहुत कम चीनी खाते हैं। दिन में मात्र 2 रोटी खाते हैं, बस एक बार 2 रोटी, 1-2 रोटी ही खाते हैं। पर की बात है, एक दादा बता रहे थे कि वो एक जगह गए भोज में, तो वो मतलब 32 गो पूरी तरकारी वो खा ली। तो जाए गए श्री श्री आचार्य देव के पास, तो ये बात उनको पता चल गया। वो तो त्रिकालज्ञ, हमको तो सब कुछ मालूम है। तो बोलते ऐ तुम इतना इतना खाया है रे? तो वो बोलते दादा मतलब अच्छा तरकारी बना था इसलिए खा ली। वो बोलते इतना इतना जो खाओगे तो नाम कैसे करोगे? तो साधन भजन का जो पद्धति है उसमें ये सब चीज करना रहता है। हम आगे बताते हैं इसके विषय में। अब देखिए, पुरुषोत्तम का जब आविर्भाव होता है तो उसका उनका कुछ कुछ शारीरिक लक्षण होता है जिससे उनको पहचाना जाता है। आसाम के एक सदगुरु हैं, गुरु हैं, बहुत लोग जानते होंगे, उनका बहुत प्रचार प्रसार है, शंकर देव महाराज। तो शंकर देव के एक शिष्य हुआ करते थे गोविंद, मतलब गोविंद देव। तो गोविंद देव वो बोले कि प्रभु आपका हम ना प्रचार प्रसार करने के लिए आप आज्ञा करें तो हम मतलब आसाम से बाहर जाए। तो वो बोले क्या कि सुनो, हमारा प्रचार प्रसार नहीं होगा, संसार के मालिक अब आविर्भूत होने वाले हैं, तो उन्हीं का प्रचार प्रसार होगा। तो वो बोले कि कहाँ आविर्भूत होंगे? तो वो उनको बता दिए क्या
पावना हिमायतपुर में मतलब अवतरण होगा उनका। अब बोले कि अवतरण होगा तो हम पहचानेंगे कैसे? तो वो बोले कि पहचानोगे इस तरह से कि उनका शारीरिक लक्षण तुम देखना, उनका जो हाथ होगा वो ठौना तक लंबा होगा, कान जो होगा वो आंख से नीचे होगा। देखिए ठाकुर का आप कोई भी फोटो देखिए, इवन ठाकुर का नहीं, आप पितृदेव का भी देखिए, श्री श्री दादा का भी देखिए, मतलब हमारे वर्तमान आचार्य देव का भी कान देखिएगा। हम लोग का जो आंख और कान सीधा में रहता है, पर ठाकुर जी का कान मतलब आंख के नीचे है, मतलब हम लोग आंख से जो सीधा लाइन खींचेंगे ना, उसके नीचे है उनका कान। ये हुआ। दूसरा है कि अभय हस्त होगा, सबको अभय दान देंगे, सम्यक दृष्टि होगा, सबको सामान्य नजर से देखेंगे। सत्संग में आप देखते हैं बड़ा से बड़ा आदमी भी जाता है, छोटा से छोटा आदमी भी जाता है, केवल भालोबासा प्रेम के टान पे, कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे। तो वो मुगल सराय पैसेंजर ट्रेन वाली बात है। और कुर्म के जैसा, कछुआ के जैसा पिठी होगा। आप फोटो सब में देखिएगा ठाकुर जी जब बैठे रहते हैं तो उनका पिठी राउंड है। हम लोग का वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मतलब आधा कॉनकेव आधा कॉन्वेक्स शेप का होता है, बायोलॉजी में टर्म होता है, उसको पर्टिकुलरली बोलते हैं। पर ठाकुर जी का पिठी कछुआ के जैसा है। पार्लर में जो ठाकुर जी का श्री विग्रह है आप देखिएगा साइड से उसको तो दिखेगा आपको कि वो राउंड है। और उनका जो चरण होगा वो कमल पद्म होगा और आंख बड़ा बड़ा होगा। तो ये सारा शारीरिक लक्षण है उनका। तो गोविंद देव को पता चला, और जब ठाकुर जी का प्रचार प्रसार होने लगा तो गोविंद देव छुप छुप के उनको देखते थे। तो गए उनके पास, सब कुछ मिला है। तो माथा मिल गया, आंख मिल गया, हाथ मिल गया, पिठी मिल गया, बाकी जो सब फीचर्स था पुरुषोत्तम का जैसा उनके गुरुदेव बोले थे वैसा उनको मिल गया। फिर क्या हुआ कि अब चरण मिलना है। तो ठाकुर जी तो मतलब पाँव ढक के बैठे हुए हैं। तो अब वो बैठे हुए तो उनको दिख नहीं रहा था। ठाकुर जी क्या करते, अपना तलवा उठा देते हैं, बोलते लो देख लो देख लो और घर चले जाओ। तब उनको विश्वास हुआ कि ये पुरुषोत्तम है। और इवन इतना ही नहीं, हम श्री श्री दादा का चरण देखे हैं, वो भी मतलब उनके भी चरण में पद्म है बना हुआ था, जब एकदम लाल लाल, मतलब नवजात शिशु के जैसा। और इस बार जब हम आचार्य देव के पारलौकिक क्रिया में गए, देखिए ठाकुर जी का आशीष दया से हमको मतलब वर्तमान आचार्य देव का चरण देखने का भी मौका मिला। हम मतलब यंग हैं, मेरा पाँव देखने में कितना भद्दा लगता है, उनका चरण जब हम देखे ना तो जैसे लग रहा था क्या कि मतलब एक नवजात शिशु, एक दिन का बच्चा का जैसा तलवा होता है ना, वैसा उनका तलवा था, लाल लाल, मेरे बगल से गुजरे। मतलब देख करके एकदम अजीब लग रहा था कि बाप रे, हम सामने में क्या देख रहे हैं, जो चीज हम बुक में पढ़ते थे वो सामने में देख रहे हैं। एकदम लाल लाल एकदम चरण है उनका, इतना सुंदर लग रहा था जिसका वर्णन नहीं, कमल का फूल फीका है उसके सामने। और उनका हाथ सब भी लाल लाल है। तो ये सब पुरुषोत्तम का शारीरिक लक्षण होता है। देखिए हम लोग जो मंत्र जपते हैं ना, ये सतनाम, तो ये सतनाम ठाकुर के आने से पहले ही इस नाम का आ गया था। जो साधक लोग थे तो सबसे पहले इस नाम का पता चला था कबीरदास को। कबीरदास इतने बड़े साधक थे कि वो साधना करते करते उस स्तर तक गए थे। साधन भजन का भी अलग अलग स्तर होता है। तो साधन करते 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 वो उस धाम, मतलब उस नाम को सुने पहली बार, इस नाम को। तो कबीरदास का एक दोहा भी जिसमें इस नाम को गुप्त करके रखे थे, कबीरा धारा आगम की, अब सब लोग जानते हैं इस चीज को। तो उसमें ये बताया गया था कि यही नाम होगा, उसको गुप्त करके रखे थे। वो धारा था और सदगुरु आएंगे तो उसको उलट करके स्वामी लगाएंगे तो हम लोग का आरएस वाला जो मंत्र है राधा स्वामी, वो मतलब बन जाएगा मंत्र। तो सबसे पहले इस नाम का पता कबीरदास को ही चला था। फिर उसके बाद ये नाम पता चला था दयाल बाग जो आगरा सत्संग है वहां पर। तो सबसे पहले ये नाम पता चला था साहिब जी महाराज को। तो वो साधन भजन करते करते संत मत में, तो नाम करते करते उनको ये नाम पता चला। तो अब ये अपने शिष्य हुजूर महाराज जो कि माता मनमोहिनी देवी के गुरु थे, वो उनको आदेश दिए कि तुम इस नाम से उस नामी, उस धाम के जो नामी है, उस धाम के जो मालिक है उनको पुकारो। तो ये वहां पे साधन भजन में आया हुजूर महाराज के पास। फिर हुजूर महाराज से माता मनमोहिनी देवी दीक्षा ली, वो सब आपको मालूम होगा सब बात। फिर हुजूर महाराज के बाद आगरा सत्संग के जो संत सदगुरु बने थे वो साहेब जी महाराज थे, सरकार साहिब थे। सरकार साहिब ठाकुर जी के गुरु थे। आप देखिएगा पार्लर में
जब भी उत्सव होता है, दोल उत्सव या कुछ होता है, तो ठाकुर जी प्रणाम करते थे, मतलब माता मनमोहिनी देवी, शिवचंद्र बाबू को, फिर अपना जो हुजूर महाराज को और सरकार साहिब को वो अर्घ लेकर, फूल सब लेकर के प्रणाम करते थे। और अभी भी वही चीज होता है, पार्लर में देखिएगा कि सबको आचार्य देव प्रणाम करते हैं अर्घ फूल लेकर के। तो ये था उनका मतलब पता चला था। फिर उसके बाद जब ठाकुर जी का दीक्षा हुआ, माता मनमोहिनी देवी चिट्ठी लिखी उनको, अपने गुरुदेव को, कि हमारा मतलब लड़का है, उसको उसका उम्र हो गया तो उसको नाम देना है। तो वो आज्ञा दी क्या कि तुम ही दे दो, हम तुमको मतलब आदेश देते हैं। तो माता मनमोहिनी देवी जब ठाकुर को दीक्षा दी, तो ठाकुर बोलते माँ ये नाम हम गर्व से ही जप रहे हैं। तो क्योंकि वो उस नाम के नाम ही है, नाम नाम ही अभेद होते हैं ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ठीक जैसे ही वो नाम सुनाई, सरकार साहब अपना शरीर त्याग दिए। वो बोले क्या कि हमारा काम हो गया, नाम को मतलब नाम का नाम ही आ गया, नाम को नाम ही मिल गया, बस उसी से मैं अपना शरीर त्याग दिए। उसके बाद वो चले गए। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, हुजूर महाराज एक भविष्यवाणी किए थे कि परम पिता परमेश्वर आएंगे, राधा स्वामी दयाल एक बार और पिता पुत्र होकर के आएंगे और पिता पुत्र के रूप में लीला करेंगे। तो ये जो लीला जो चल रहा है अभी देखते हैं हम लोग, वो पिता पुत्र का ही लीला है, भक्त भगवान का लीला नहीं है, वो पिता पुत्र का लीला हो रहा है। और ये 10,000 साल तक चलेगा, ऐसे ही चलते रहेगा अव्याहत गति से। ठाकुर जी बोलते हैं ना, पुरुषोत्तम अतीन्द्र होते हैं, किसी भी कीमत पे ये रथ नहीं रुकेगा, इसी पे पूरा संसार सब कुछ टिका हुआ है। अब ठाकुर जी के जीवन का कुछ कुछ कहानी बताते हैं। हमको लगता है कि हम ठाकुर जी का परिचय दिए होंगे कुछ कुछ आपको, और बाइबल में भी है, कुरान में भी है, बहुत जगह वर्णन है। हाँ, एक चीज हम भूल गए, सहस्त्र विष्णु नाम, जिसमें श्री हरि विष्णु नारायण का स्तुति हम लोग करते हैं सहस्त्र विष्णु नाम से, उसके 37वें श्लोक में ठाकुर जी का वर्णन है कि श्लोक कुछ ऐसा है, अशोकस्तारस्तारण शूर शौरी जनेश्वर अनुकूलः सतः वर्ते पद्म पद्मानि वीक्ष। जब श्री हरि नारायण परमपिता परमेश्वर अनुकूल नाम से अवतरित होंगे, तो अनुकूलः सतः वर्ते, सत वर्ष तक उनका मतलब लीला चलेगा। पद्म पद्मानि वीक्ष, पुत्र पौत्र मध्य से 3 वो लीला करेंगे। वो लीला चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ठाकुर जी का विल बना था, आप लोग को मालूम होगा, ठाकुर जी विल था, उसमें श्री पितृदेव को बोले थे क्या कि हमारे बाद सब कुछ मतलब बड़ौदा का होगा। और उसके बाद बड़ौदा को बोले थे कि ये जो हमारा संगठन है, तुम्हारा पुत्र पौत्र सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएगा। ठाकुर जी का विल है, जो पुराने पुराने कर्मी दादा लोग होंगे उनको मालूम होगा, उस विल में लिखा हुआ था। अब ये बात हुई, अब हम ठाकुर जी का कुछ कुछ लीला का वर्णन करते हैं आप लोग को। देखिए, ठाकुर जी के ना एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, पार्षद थे, सतीश चंद्र गोस्वामी। वो मतलब ना चैतन्य महाप्रभु के वंशधर थे, और वो भी मतलब दीक्षा देते थे एक समय में, वो भी कुलगुरु टाइप के थे। और का मतलब बुक में हम पढ़े हैं, दादा लोग से भी सुने कि वो 15 जन्म तपस्या किए थे ठाकुर को प्राप्त करने के लिए। तो ठाकुर के वो संस्पर्श में थे। उस समय की बात है, माता मनमोहिनी देवी का मतलब महापरायण हो चुका था, वो मतलब शरीर त्याग कर दी थी। तो सतीश चंद्र गोस्वामी वो थे कि मतलब वो चैतन्य महाप्रभु का जो गोसाई सब होते थे, उनमें से वो एक थे अपने पूर्व जन्म में, और उन्हीं के वंश में ही वो बार बार पैदा हो रहे थे। तो ठाकुर जी के संस्पर्श में आए, तो रात में ठाकुर जी के घर के बाहर वो अपना साधन भजन कर रहे थे, मध्य रात्रि में पेड़ के नीचे बैठ करके। बहुत ऊंची कोटि के साधक थे, दिन में मतलब 24 घंटा में से 18 घंटा साधना करते थे, इतना उच्च कोटि का उनका साधना था। तो वो हठात देखते क्या कि ठाकुर जी के घर से एक स्त्री मुंह कान ढक करके निकल रही है। अब इनका तो दिमाग खराब हो गया कि क्या देख रहे हैं कि ठाकुर के घर से एक स्त्री निकल रही है। ये जा करके उसको कहते कि पकड़ लेते हैं हाथ, कि कौन हो तुम, बताओ। तो कुछ बोलती नहीं है, तो वो मुंह ढकी रहती है। उसका मतलब ना मुंह खोल के देखते हैं तो माता मनमोहिनी देवी खड़ी है। अब वो माँ की गोर पे गिर जाते हैं कि माँ आप, प्रणाम करते हैं झुक करके। तो माँ आप इतना रात में क्या कर रही है। उस समय भूल जाते हैं कि माता मनमोहिनी देवी का महापरायण हो चुका है, वो सशरीर नहीं है। तो वो बोलती है क्या, तुम किसी को बोलना नहीं, हम बोलते हैं, हम मतलब पुरुषोत्तम की जननी है,
हम उस पर बहुत व्यर्थ में मतलब हम शासन किए। हम जब सशरीर थे कभी भी उसको उस रूप में हम मतलब वह मतलब देख नहीं पाए। तो इसीलिए हम उसको प्रणाम करने आए थे और माफी मांगने के लिए आए थे। तो वो बोलती है क्या कि तुम ये बात किसी को बोलना नहीं। तो सतीश चंद्र गोस्वामी बोलते हैं कि माँ ये बात यदि नहीं बोलेंगे तो सब लोग ठाकुर को जानेगा कैसे। तो देखिए किस तरह का लीला, किस तरह का लीला सब होता है। ऐसे ही एक कहानी और है, हमारे रोबिंदा, आप लोग जानते होंगे उनको, वो गुवाहाटी मंदिर बनाए थे। तो रोबिंदा बहुत ऊंची कोटि के साधक थे। सिपाहीदा के मुंह से ही एक बार सुने थे कि वो इतना साधन भजन मतलब शील थे कि एक साथ सशरीर दो दो जगह उपस्थित हो जाते थे। तो रोबिंदा का एक बार मृत्यु हो गया। तो मृत्यु जो हो गया उनका, तो ठाकुर जी ननीदा और जो 5-6 यति सब थे तो उनको आज्ञा किए कि सुनो, रोबिन को वापस लाओ और जा करके तुम लोग यति हो, जा करके नाम करो, उसको वापस लेके आओ। जितना भी यति थे उनका शरीर पकड़ करके 3 दिन 3 रात अखंड साधन भजन नाम करते करते हठात 3 दिन के बाद रोबिंदा जीवित होते हैं। तो प्राण आता है उनमें। तो रोबिंदा बोलते हैं क्या कि कहाँ तुम लोग हमको भेज दिया था, हम कहाँ कहाँ घूम रहे थे। तो देखिए ठाकुर जी के दया से रोबिंदा का मतलब प्राण वापस आया। और रोबिंदा ही वो व्यक्ति हैं जिनको ठाकुर जी गुवाहाटी मंदिर बनाने का दायित्व दिए थे। 3 व्यक्ति हैं, रोबिंदा थे, चक्रपाणी दा थे और राय मोहन दा थे। इन तीनों का फोटो गुवाहाटी मंदिर में लगा हुआ है। और रोबिंदा को जब मंदिर बन गया तो श्री श्री बोरदास, श्री श्री दादा मतलब सब जाके बोले कि ठाकुर मंदिर तैयार हो गया है। ठाकुर की ही आज्ञा से, इच्छा से मंदिर बनना शुरू हुआ था वहां से वहां पे। तो ठाकुर बोले कि हम वृद्ध हो गए हैं, अब उतना दूर हमको जाना संभव नहीं होगा। तो अपने हृदय का एक बाल निकाल करके रोबिंदा को देते हैं। वो बाल बोले कि हमारे विग्रह के नीचे रखना। तो वो बाल तोड़ करके उसको दिए। तो सोना के बाटी में अभी भी वहाँ जो विग्रह है गुवाहाटी श्री मंदिर में, वहां पे रख दिया गया। जब विग्रह का प्रतिष्ठा जब हुआ उस दिन श्री श्री पृथ्वीदेव खुद भोग निवेदन किए थे। वो जो वैदिक पद्धति होता है, भात दाल तरकारी वो सब जो भोग लगता है अन्न का, वो ठाकुर जी को भोग पृथ्वीदेव खुद लगाए थे। और श्री श्री वर्मा ही गई थी, मतलब ठाकुर जी के महाप्राण के बाद गई थी वहां पर। वहां भी मातृ मंदिर है, बहुत कहानी है ऐसा, उसका कोई वर्णन नहीं है। एक कहानी याद आ रही है, बराल बंगला। वो जो अभी हम लोग देवघर में जो बराल बंगला देखते हैं जिसमें ठाकुर जी का मेमोरिया है अभी, तो उस बराल बंगला की कहानी है कि रामकृष्ण ठाकुर एक बार अपने भक्तगण के साथ काशी दर्शन के लिए जा रहे थे। तो उस क्रम में आए थे देवघर। तो उस समय देवघर पड़ता था संथाल परगना में। तो आदिवासी लोग का बेल्ट था, बहुत गरीब लोग थे। तो वहां आए, वहां थे लोग, सब उनको प्रणाम करने आता था, दिखता था। और वो कहाँ रुके थे मालूम है? जो भी बराल बंगला है उसी में रुके थे। देखिए कैसा लीला है, मतलब कितना प्लानिंग होता है ईश्वर का, हम लोग समझ नहीं पाते। मानव रूप में देख करके उनका अवहेलना करते रहते हैं, वो दया पे दया करते रहते हैं। तो पिछले मतलब अवतार जो था ठाकुर जी का, रामकृष्ण ठाकुर, वो बराल बंगला में रुके थे। तो उनके एक भक्त माथुरदा थे। तो माथुरदा को बोले कि सुनो कि यहाँ का लोग सब बहुत गरीब है, हमारा कलेजा फटता है, इन लोग को न खाने के लिए, मान लो ब्लाउज भी नहीं पहनती थी, धोती कुर्ता सब फटा हुआ था, गंदा में रहता था। तो वो लोग आया तो बोले क्या कि तुम लोग खाने पीने का इसका व्यवस्था करो, धोती कपड़ा लता जो देना है सबको मतलब दो। तो सब कुछ दिया गया। तो एक दिन दिया गया तो मतलब गरीब आदमी सब आके बोलता है क्या कि ठाकुर एक दिन से क्या होगा, मतलब एक दिन में तो नहीं हो पाएगा ना। तो रामकृष्ण ठाकुर बोलते हैं सुनो, अगले बार जब हम आएंगे तो तुम लोग को हम सब कुछ देंगे और 2 बेला का मतलब खाना खिलाएंगे। ठीक उसी जगह आनंद बाजार बिल्डिंग देखिए, वहां पे दोनों शाम हम लोग प्रसाद मतलब जाते हैं तो पाते हैं, वहां के लोग सभी पाते हैं प्रसाद। कैसा लीला है, कोई बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। अब हम साधन पद्धति के बारे में बता रहे थे ना, तो रामकृष्ण ठाकुर का जो साधन पद्धति था वो राजयोग साधना था। पर ठाकुर जी जो साधन का पद्धति दी है वो सुरत शब्द योग साधना है। ये संत मत में भी साधना ऐसा ही होता था। तो हम लोग जो साधन भजन का जो पद्धति ऋतिक दादा सिखाते हैं, ये सुरत शब्द योग साधना है। सुरत माने होता है लिबिडो, टेंडेंसी टुवर्ड यूनिफिकेशन।
वही टान जिसे ओवम और स्पर्म का मेल होता है, वही करंट को लिबिडो बोला जाता है। आलोचना प्रसंग सब में बहुत जगह वर्णन है, आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो सूरत शब्द योग साधना के बारे में इसमें बताया गया है। ठाकुर जी बोले सूरत माने क्या होता है, सुरत, दो गो शब्द है। सु माने जो सबसे सुंदर है, उसी में रत रहना। तो हम लोग कहते हैं ना, सूरत चढ़े आकाश में, करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले, पावे निज घर वासा। सूरत माने क्या होता है, मतलब हम किसमें रत हैं, हमारा जो आइडियल होता है, वो कहते हैं ना आइडियल होना चाहिए, उन्हीं में रत, उन्हीं को सोचना पड़ेगा। तो गोपी, गोपी एक शब्द है, कहते हैं ना गोपी, गोपी सबसे बड़ी कृष्ण की भक्त होती थी। गोपी माने होता है जो जिसका सारा इंद्री आइडियल पर मतलब कॉन्सेंट्रेट है। तो वो सुस्तनी के मंत्र में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, मेरी सभी वृत्तियां तुम्हारी ही प्रतिष्ठा में नियुक्त हो। तो वही चीज यहाँ भी है, सूरत, सुव्रत, सुंदर में रत होना। तो जो सुंदर है, तो सबसे सुंदर कौन होते हैं, ईश्वर ही सुंदर होते हैं। वो जब नर कलेवर लेके आते हैं पुरुषोत्तम के रूप में, तो उनमें ही रत रहना, तो उसी को सूरत कहा जाता है। और उसके माध्यम से सूरत शब्द योग साधना किया जाता है। तो वो सब चीज तो हम लोग करते ही हैं। और सूरत साधना का जो स्तर होता है वो 3 स्तर में है। पहला स्थूल है, स्थूल में भी 6 गो स्तर है। वो जो चक्र सब होता है, वहां से मणिपुर, स्वाधिष्ठान, ये सब चक्र है 6-6, 10-10 इंच के मतलब गैप पर होता है हम लोग के शरीर में। तो यहाँ से सूरत उठना शुरू होता है। तो उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर, उसमें भी 6-6 स्तर है, विष्णु लोक, शिव लोक, ये सब लोक है 6-6 गो। फिर उसके बाद कारण देश आता है, गंड देश, पिंड देश, भवर गुफा, अनामी देश, राधा स्वामी दयाल देश, तब पहुंचते हैं। ये सब सुबह के प्रार्थना में लिखा हुआ है। हम लोग कहते हैं ना, तहां से तर से अटर अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। और संत सुरत कोई करत बिहारा, ये अगम लोक, अलख लोक, ये अनामी लोक, ये सब है। ठाकुर जी का घर है राधा स्वामी दयाल देश, वहीं से वो आए हैं। और अमेय वाणी और कथा प्रसंग में ठाकुर जी दयाल धाम का वर्णन करते हैं, बोलते हैं कि वहां पे बिना सूर्य के मतलब रोशनी रहता है, बिजली के जैसा। वहां पे बिना आवाज आता रहता है, हमेशा बसंत होता है और बिजली का प्रकाश होता है, वर्णन है। और उन अनामी पुरुष का वहां महल है, वहीं पे हम लोग को जाना है। एक माँ ठाकुर जी को बोले कि दयाल, हम ना आपके धाम जाना चाहते हैं। तो ठाकुर जी उस समय कुष्टिया में थे। तो ठाकुर जी बोले क्या कि तुम नहीं जा पाओगे। तो सुन के उसको बहुत दुख हुआ कि ठाकुर, जीवन भर हम आपका मतलब सेवा किए हैं, आपका लोटा गमछा दारू उठाए हैं, तब नहीं जाएंगे हम। तो ठाकुर जी बोले कि वैसे नहीं जाया जाता है, तुम उस समय हमको पहचान पाओगी, हम नाम करोगी। ये जो हम लोग अजपा नाम करो रे नेसा क्यों नाम करने के लिए हमेशा कहा जाता है, क्योंकि अजपा नाम जब तक नहीं होगा तो उस समय नाम ही नहीं होगा। ठाकुर हमारे सब कॉन्शियस माइंड में होने चाहिए। ये नहीं कि 5 मिनट नाम कर लिए, नहीं, अजपा नाम हम लोग का सोचना, बोलना, करना, चलना वैसे ही होना चाहिए। कैसे ठाकुर चलते हैं, इवन ठाकुर को छोड़ दीजिए, मान लीजिए जो लोग ठाकुर को नहीं देखे, तो ठाकुर को भी नहीं देखे, पितृदेव को भी नहीं देखे, श्री श्री दादा को देखिए, श्री श्री आचार्य देव को देखिए, पूज्यपाद अरविंद दादा को देखिए, कैसे हैं। और जानते हैं मतलब ये सब एक ही जगह से आए हुए हैं। पूज्यपाद अरविंद दादा एक बार बहुत कर्मी लोग को, मतलब जो उनके पार्षद लोग हैं, हम लोग तो लीला पार्षद नहीं है, हम लोग तो कीट पतंग है, उनके दया पे जीवित है। पर जो उनके पार्षद लोग हैं उनको कह रहे थे, जानते हो जहां से मेरा ठाकुर आया है, वहीं से पितृदेव भी आए हैं, वहीं से दादू भी आए हैं, वहीं से बाबा भी आए हैं, वहीं से हम भी आए हैं। तो ये सब एक है, पिता पुत्र का लीला हो रहा है और होते रहेगा। और इतना सहज नहीं है उनको समझ पाना, जब तक वो दया नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाइएगा। सामने में आपको आदमी के जैसे बुझाएंगे, पर वो आदमी नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा हम आपको उदाहरण देते हैं, हम लोग कितना मतलब मूर्ख है जिसका वर्ण नहीं है। पिछले ही साल श्री श्री दादा आए, दर्शन दिए सबको, वो कोविड का जब वेव चल रहा था, तो उसमें मतलब बोले। और देखिए पुरुषोत्तम इंगितज्ञ होते, जैसे हवा कभी कहता है हम हवा है, उसी तरह भगवान थोड़े कहेंगे कि हम भगवान है, पर वो कभी कभी बोलते हैं। जब आपका साधन भजन प्रेम उस तरह का होगा, तब आपको सब चीज दिखेगा साफ साफ। वो बोले थे ना कि हम आपको देख नहीं पाते हैं, और मन होता है कि देख पाएंगे कि नहीं। मतलब देखिए कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो आकर के यूट्यूब पे ऐसा बोल रहे हैं,
हम लोग कितना मूर्ख है कि हम लोग समझ नहीं पाए कि ये क्या बोल रहे हैं, और वो जैसा बोले वैसा कर लिए। ऐसा ही होता है। पिछले साल ऋतिक कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो हमारे पापा जी मतलब सुन रहे थे, तो पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव बोले कि अगले बारिश तक तुम लोग ठीक से रहना। अब देखिए, अब ये जो बात बोले, सब मंदिर खुल गया, वैष्णो देवी, जितना भी बड़ा बड़ा मंदिर है, इवन बाबा धाम या जो भी चर्च गिरजाघर जो भी धार्मिक स्थल होता है खुल गया। ठाकुरबाड़ी अभी तक बंद है। सब पूछता था, अरे ठाकुरबाड़ी खुलेगा कब? हम एक ही को बात बोलते थे, सुनो, बाकी जो मठ मंदिर है, जो भी धार्मिक संस्थान है, उसको ना पुरोहित, पंडा, मौलवी, मौलाना, पादरी चलाता है, पर हमारा जो सत्संग है उसको परमपिता परमेश्वर खुद चलाते हैं। इसलिए ना कहते हैं, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रित शरीर में सुप्त थे के जंत तिनी निरंतर। वो 10,000 साल तक चल गई, उनको क्या नहीं मालूम है। हम जो बकर बकर भी बोल रहे हैं, आप लोग हमको टॉलरेट कर रहे हैं, वो सब सुनते हैं, उनको सब सुनाई देता है, वो सब चीज मालूम है। संसार में एक एक कण हिलता है, उनके नजर में रहता है। हम लोग का वो जन्म जन्मांतर का बात जानते हैं, बस उनका पांव पकड़ करके रखने का जरूरी है। एक के को तरीका है। आचार्य देव श्री दादा बोले थे कि जो रहेगा इनके साथ युक्त, उनका जीवन होगा मुक्त, नहीं तो जीवन हो जाएगा सुप्त। यदि आप अभी आचार्य देव का बात नहीं मानते हैं और पूज्यपाद अरविंद दादा का बात नहीं मानते हैं, जीवन में इस फेरा में पड़िएगा जिसका कोई मतलब थाप लगाना बहुत मुश्किल होगा। हम 2-3 को घटना बताते हैं आपको, समय कम है। आचार्य देव का और पूज्यपाद भवय दादा, सॉरी, वर्तमान आचार्य देव का और श्री श्री दादा का और पूज्यपाद अरविंद दादा का घटना हम बताते हैं आपको, और अंत में हम अपना अनुभूति भी बताएंगे आपको। देखिए, एक सिलचर आसाम के एक बहुत प्रवीण कर्मी थे, ठाकुर के समय के ही। तो मतलब होता है ना कि हम पुरुषोत्तम को मानते हैं, तो पुरुषोत्तम का लड़का में मतलब वो भी है कुछ, तो उनको नहीं माने, तो उस तरह से ना वो मतलब नहीं मानते थे, उनको अवहेलना करके चलते थे और उस तरह से नहीं देखते थे। तो एक बार क्या हुआ, उस दादा का ना तबीयत बहुत खराब हो गया, उनको ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया। बहुत जगह इलाज कराया गया, तो अंत में डॉक्टर सब बोलता है क्या कि कुछ नहीं होगा, अब इनको घर ले जाइए। घर ले जा करके 3-4 दिन है, इनको अच्छा खिलाइए, अच्छा व्यवहार करिए। ठीक उसी समय श्री दादा पूरे परिवार के साथ सिलचर मंदिर में थे। तो हठात संध्या प्रार्थना के बाद नए वाले हमारे जो आचार्य देव हैं, उनको कहते, सुन तुम मेरा एक काम कर, मतलब इस घर में जाओ और वो व्यक्ति होगा, उसके माथा पे अपना हाथ धर देना, उस समय तुम्हारा हाथ मेरा हाथ होगा। तो अपने पिता का आदेश पा करके मतलब प्रभु हमारे जो वर्तमान गॉड, लिविंग गॉड पूज्यपाद आचार्य देव गए, और उस दादा का हालत बहुत खराब था। जाकर के उनके सर पर मतलब हाथ धरने से पहले क्या बोलते हैं उसे सुनिए, कि यदि ये हाथ उनका हाथ है तो ये आंख परम पिता का आंख होगा। आप जानते हैं सब, पूज्यपाद आचार्य देव का आंख लेजर जैसा आंख है, मतलब क्या कहें हम। तो वो हाथ धर देते हैं और बड़ा बड़ा आंख करके उनको देखते हैं, और फिर वो वापस आ जाते हैं। तो वक्त बीतता है और इस क्रम में वो वापस आ जाते हैं। तो आसाम के ही कुछ प्रवीण कर्मी हैं, तो वो लोग आए थे, मुनुदा जो तेजपुर मंदिर के इंचार्ज है। तो वो पूछते हैं कि मुनुदा क्या हाल है उसका? तो बोले एकदम ठीक है, मतलब बहुत अच्छे हो गए हैं, अब चलते फिरते हैं, चाय नाश्ता सब अच्छा से कर रहे हैं आपके दया से। तो बोले सब बात सबको बोलना। तो देखिए कौन है वो, नहीं है उसका कोई मतलब वर्णन नहीं है। इसी तरह एक कहानी है मतलब वर्तमान आचार्य देव से रिलेटेड, कि हमारे जो वर्तमान आचार्य देव हैं, एक बार ना जैसे हम लोग निवेदन अभी देवघर जा नहीं पाते हैं, तो वो कॉल सेंटर में कॉल करके अपना परेशानी बोलते हैं। तो एक कोलकाता से एक माँ फोन करी कि दादा मतलब हमारा स्वामी बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टर बोला नहीं बचेगा, एक बार आप जाकर के मतलब वर्तमान आचार्य देव को को जाके एक बार बोल दीजिए। तो वो बोले कि डॉक्टर क्या बोलता है? बोलते नहीं बचेगा। तो बोले कि ठीक है हम करते हैं। तो
मतलब तबीयत बिगड़ते गया। फिर दूसरे दिन फोन की कि दादा अब मतलब आईसीयू में चले गए हैं, एकदम अंतिम समय है, दया करके बोल दीजिए। हम जानते हैं वो ईश्वर है, एक बार वो मेरे स्वामी को देख देंगे ना, मेरा स्वामी बच जाएगा। तो फिर तबीयत और खराब हो गया। तो तीसरी बार कॉल की, बहुत जोर से रो रही थी कि आप दया करिए, एक बार वो बोल दीजिए, एक बार मेरे स्वामी को देख देंगे ना, मेरा स्वामी बच जाएगा, एक बार बस आप जाके बोल दीजिए। तो स्थिति हुआ तो जाकर के वो जो दादा थे वो जाकर के मतलब पूज्यपाद वर्तमानाचार्य देव को बोलते हैं कि दादा ऐसे ऐसे की माँ है, सो ऐसे ऐसे बात है। तो वो बोलते हैं क्या कि सुनो कहाँ है, तो बोले ऐसे ऐसे, बोलो कि जाओ जाकर के बोलो घर ले जाएगी, अपने स्वामी को घर ले जाएगी, ठीक हो जाएगा। अब वो मतलब फोन आया तो खुशी के हमारे पागल हो गए। डॉक्टर को बोले क्या किया, हम अपने स्वामी को घर ले जाएंगे। वेंटिलेटर पे उनका स्वामी। तो वो बोलती है क्या कि पागल हो गई हैं आप, मर जाएगा आपका पति, मशीन ऑफ करेंगे तुरंत मर जाएगा। तो बोले कि मर जाएगा, मर जाएगा, नहीं मरेगा, मेरा भगवान बोला है, मेरे ठाकुर जी बोले हैं, कुछ नहीं होगा। तो वो बॉन्ड बोला कि बॉन्ड साइन कीजिए, नहीं तो फिर मारा मारी लाठा लाठी होगा, कैसा कैसी होगा। तो वो अपना साइन किया, स्वामी को घर ले आई। देखिए विश्वास ईश्वर के प्रति कि 3 दिन में ही उनका स्वामी ठीक हो गए। अनेकों अनेक घटना है, अनेकों अनेक घटना है जिसका वर्णन नहीं। पिछले मतलब 26 दिसंबर को जो सत्संग हो रहा था, हम देवघर में थे, जब कार्तिक दा माइक लेके बोल रहे थे कि श्री श्री दादा उनको मतलब उनका कुश्ती में उम्र मतलब 66 साल ही था। अभी हमारे जो सत्संग के सेक्रेटरी हैं कार्तिक दा, वो 88 साल के, बिना उम्र के कैसे जीता है लोग, सोचिए तो, असंभव है, असंभव है। ऐसा ही एक दुर्गापुर के एक वरिष्ठ कर्मी है कालीपद रहादा, 95 साल के हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी, वो जो इष्ट प्रसंग करते हैं, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा सुन करके, ऐसा ऐसा अनुभूति। वो बोलते हैं कि मेरा 55 साल ही कुंडली में कुश्ती में उम्र था, वो 95 साल के हैं। कैसे होता है ये सब चीज, सब कोई शब्द में वर्णन नहीं है। एक हमारे एक छोटा सा अनुभूति हम बताते हैं। हमारे हैदराबाद मंदिर के इंचार्ज हैं कौन, गिदवानी दा। तो गिदवानी दा के पिताजी को हार्ट अटैक हुआ, हम उनके मुंह से सुने थे। तो हार्ट अटैक हुआ तो हॉस्पिटलाइज किए। तो 2 दिन के बाद श्री दादा का जन्म तिथि था, तो उस अवसर पे गिदवानी दा बोले कि पापा बाबा का जन्म तिथि हम देवघर जाएं, तो बोले जा। तो वो चले गए, फ्लाइट का टिकट वगैरह किए, देवघर आ गए। तो दादा को प्रणाम किए। तो दादा कहते हैं कि आप अभी मतलब आ गए हैं अभी इस स्थिति में, उनको तो सब कुछ मालूम रहता है ना। तो वो बोलते कि तुरंत फ्लाइट कटाइए और सुबह टिकट कटाइए और सुबह मतलब देवघर चले जाइएगा तुरंत, वो देवघर से वापस हैदराबाद चले जाइएगा। तो वो अपना बात नहीं माने, सुबह में थे, तो सुबह प्रार्थना के बाद वर्तमान आचार्य देव मतलब से भेंट हुआ, तो बोलते आप गए नहीं, बाबा आपको बोले थे। तो फिर वो मतलब अंठिया रहे थे अपना। तो हठात मतलब क्या हुआ कि श्री श्री दादा के पास गए प्रणाम करने, तो दादा एकदम गर्मा करके बोलते हैं सुनो, दुनू मुट्ठी दिखा करके, कितना देर तक हम प्राण रोक करके रखे। अब सोचिए हम लोग सबका मतलब सांस का स्विच है प्रभु के पास, आप तुरंत जाइए, कितना देर तक हम प्राण रोक करके रखे। सोचिए बात कौन बोल सकता है, स्वयं महाकाल। तो वो आदेश पा करके गए हॉस्पिटल में, पूरा दिन पिताजी के साथ बिताए और पिताजी को बोले कि बाबा आपको आज्ञा दे दिए हैं जाने का, अब आप शरीर छोड़ सकते हैं, बाबा बोल दिए। तो वो दिन भर रहे, चाय नाश्ता खाना बहुत जैसे होता है वैसे अच्छा अच्छा दिन बिताए। और शाम में प्रार्थना का जब समय हुआ तो जय राधे राधे का आखिरी ताली जब वो बजाएं, उस समय उनका शरीर ढीला हो गया, चले गए। तो देखिए कैसा लीला है, कोई बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। 2 मिनट समय अपना छोटा सा अनुभूति बताते हैं, 3-4 दिन पहले हमको हुआ है। तो सुबह में क्या हुआ ना कि हम इष्टभृति मतलब कर रहे थे, लगभग सुबह का 3:15 का समय हो रहा था, 3:15 3:30 के बीच का होगा, हमको मालूम नहीं। हम आंख बंद करके, हमारी मम्मी ने हमको एक चीज सिखाई है कि ठाकुर जी को ऐसे खिलाओ कि मुंह में खाना खिला रहे हो, हाथ पांव धो दो, जैसे एक बूढ़े पिता को खिलाते हैं ना, मुंह पोछो तौलिया से, उनको कुल्ला कराओ, उस तरह से भाव लेकर के। तो हम मन में सोच रहे थे कि ठाकुर जी को कुल्ला करा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे थे, खाना खिला दिए, कुल्ला करा रहे हैं। तो हठात क्या हुआ कि एक मतलब लकड़ी का फट्टी होता है ना, वो गिरा। तो मतलब बीच में ही हम मंत्र पढ़ रहे हैं, अब हम डर गए, हम समझ गए कि मतलब कुछ है मेरे आसपास।
तो इतना जानते हैं कि ग्रह खंडन होता है तो जो ग्रह गोचर या कुछ अशुभ शक्ति होता है वो इसी तरह से इष्टभृति तो निकुंभला या जो उसमें व्याहत पहुंचाएगा। तो हमको मतलब थोड़ा डर भी हुआ, पर सोचे कि ठाकुर जी हैं, कुछ कोई नहीं है तो आचार्य देव तो वहां से देख रहे हैं। हम जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। फिर उसके बाद आचार्य वृत्ति का मतलब हम मंत्र पढ़े। फिर उसके बाद हम भाग करके नीचे गए पापा मम्मी के पास। हम पापा को मम्मी को उठाए, पापा मम्मी उठे हुए थे, नाम करते। हम बोले कि पापा देखिए ना ऐसे ऐसे हुआ। तो मम्मी बोली कि अभी नहीं जाके देखो। तो हम पापा को जाके बोले कि चलिए ना पापा देखिए ना ऊपर में क्या। हम गए गली में पापा को लेके, तो देखते हैं सही में फट्टी गिरा हुआ था। तो पापा बोले कि देखो डरो नहीं। तो हम नीचे आकर के डर लग रहा था, तो हम आकर के पापा के पास, मतलब पापा लोग ध्यान करते हैं, बगल में ही सो गए। हठात सुबह में स्वप्न होता है कि मतलब प्रार्थना से पहले पूज्यपाद आचार्य देव, पूज्यपाद बिंकीदा मतलब मेरे घर में है, कुछ पूजा कर रहे हैं। तो हठात फिर मेरा स्वप्न खुला। तो यही हम मतलब देखते हैं कि कैसे कैसे वो रक्षा करते हैं। और एक चीज हम बता देते हैं कि हम लोग का सबका वो रक्षा करते हैं। किस किस तरह से रक्षा करते हैं आचार्य देव। आज जो हमारा परिवार जीवित है मात्र श्री श्री दादा के दया से और श्री श्री आचार्य देव के दया से। जिंदगी में कभी भी उनका अवहेलना नहीं करिएगा, सब चीज बेकार हो जाएगा। यदि आप कुछ भी किए हैं, कितना भी किए, उनके दया पे जीवित हैं हम लोग। वो जिस समय दया नहीं करेंगे हम लोग का सबका सांस बंद हो जाएगा। और अभी देवघर काहे बंद है इसका बात सुनिए। अभी कुछ दिन पहले हम पापा जी हमको बोल रहे थे कि रे आचार्य देव तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, कब ठाकुरवाड़ी खुलेगा। तो फिर पापा बोले कि जरूर कुछ होने वाला है, क्योंकि वो तो मतलब वो तो त्रिकालज्ञ है, वो तो ईश्वर है, उनको सब चीज मालूम है। तो फिर कल मतलब एक जगह याद है, सुन रहे थे क्या कि कोरोना का न्यू वेरिएंट B.22 वो ओमिक्रॉन का सब लिनिएज है वो आया है। वो मतलब ट्रिपल वैक्सीनेटेड को भी फेल कर रहा है। फिर हम मिलाएं एक बात, वही अगले बारिश वाली बात। और गैंगटोक मंदिर के जो इंचार्ज है उनसे हमारी बात हो रही थी देवाशीष दास से। तो वो हमको बोले अपना एगो बात की जानते हैं, हम गए थे ना देवघर आचार्य देव के पारलौकिक क्रिया में, तो मतलब हम उनको निवेदन करे कि दादा हमको मंदिर बनाने में बहुत दिक्कत होता है सिलीगुड़ी से आने जाने में, अब दया करके मतलब हमको परमिशन दीजिए कि हम वहां रह करके बनाए। तो वो उनको आस्ते से कान में बोलते हैं सुन अगले बारिश के बाद जाना। अब मेरा समय खत्म हो गया, जो भी भूल चूक हुआ होगा माफ करेगा। बहुत डर भी लग रहा था, आप लोग हम बहुत छोटे हैं, जो भी भूल होगा क्षमा करिएगा। आप लोग अच्छे से रहिए। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत